ये कहानी एक छोटी सी मासूम लड़की एला की है। एला का बचपन बहुत खुशगवार गुजरा। उसके माँ बाप उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। हर दिन घर में हंसने की आवाज गूंजती थी। एला एक बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की थी जो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेती। लेकिन एक दिन एला की जिंदगी बदल गई। उसकी माँ बीमार पड़ गई। अपनी आखिरी सांसों में उसने एला का हाथ थाम कर एक बात कही, हैव करेज एंड बी काइंड, यानी हमेशा हिम्मत और शफकत को अपना जरिया बनाना। एला ने अपनी माँ से वादा किया कि वो हमेशा इन बातों को याद रखेगी। माँ के गुजर जाने के बाद एला बहुत अकेला महसूस करती है, तो उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी शादी करेंगे ताकि एला को एक माँ का प्यार मिल सके। इस तरह एला की लाइफ में आती है उसकी स्टेप मदर लेडी ट्रेमीन अपनी दो बेटियों एनास्टेशिया एंड ग्रेजिला के साथ, जो इसकी स्टेप सिस्टर्स होती हैं। एला इन्हें देखकर सोचती है कि ये फैमिली इसके लिए खुशियाँ लेके आएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देंगी। एक दिन एला के पापा सफर पर जाते हैं। सफर के दौरान उनकी डेथ हो जाती है और वो कभी वापस नहीं आ पाते। एला अकेली ही रह जाती है अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के साथ। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसे स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ ठंड, मिट्टी और अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं होता। एला खुद को ठंड से बचाने के लिए फायर प्लेस के पास सोती है, जिसकी वजह से उसके फेस और कपड़ों पर सिंडर यानी राख लग जाती है। एला का फेस देखकर उसकी स्टेप सिस्टर्स उसका मजाक बनाती हैं और उसे सिंड्रेला बोलने लगती हैं। इसके बाद से उसका नाम सिंड्रेला पड़ जाता है। एला का इस वजह से बहुत दिल दुखता है। वो घोड़े पर बैठकर जंगल में जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो अपने गार्ड्स के साथ शिकार पर आया होता है। एला सोचती है कि ये बस एक शिकारी है, लेकिन असल में वो प्रिंस किट होता है। दोनों की बात होती है और सिंड्रेला उसे समझाती है कि शिकार करना गलत है। प्रिंस उसकी सिंप्लिसिटी और काइंडनेस से बहुत इम्प्रेस होता है। देन हमें पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस के फादर यानी राजा बीमार होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा शादी कर ले और अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। इसलिए पूरे मुल्क में एक रॉयल बॉल यानी शाही महफिल अनाउंस की जाती है, जहाँ पूरे मुल्क की लड़कियों को बुलाया जाता है। एला खुश होती है, शायद वहाँ वो उस लड़के से मिलेगी। लेकिन जब वो अपनी स्टेप मदर से महफिल में जाने के लिए बात करती है, तो वो उसे बोलती है कि तुम कभी उस महफिल में नहीं जा सकती। बट सिंड्रेला फिर भी महफिल के लिए अपना ड्रेस तैयार करती है, और जब वो अपना ड्रेस पहनती है तो उसकी स्टेप मदर वो ड्रेस फाड़ देती है। सिंड्रेला टूट जाती है, उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है और वो रोती हुई घर के बैकयार्ड की तरफ चले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो असल में फेरी होती है। वो एला से कहती है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम एक मौका जरूर डिजर्व करती हो। एला उसे कहती है कि उसके पास महफिल में जाने के लिए कोई जरिया नहीं है। फेरी कहती है, इवन मिरेकल्स टेक अ लिटिल टाइम, फिर होता है मैजिक। फेरी ने एक पंपकिन को कैरियज, रैट्स को हॉर्सेस, लीजर्ड्स को फुटमैन और डक को कॉचमैन में चेंज कर दिया। देन एला के पुराने ड्रेस को ब्लू गाउन बना दिया। फिर लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सिंड्रेला की पहचान बनी, वो है ग्लास स्लीपर्स। एला को लगा जैसे वो खुद एक ख्वाब देख रही हो, लेकिन फेरी ने उसे बताया ये मैजिक सिर्फ रात 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बट सिंड्रेला बोलती है कि वहाँ मेरी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स भी होंगी। तो फेरी एक और मैजिक करती है ताकि वो उसे पहचान न सके। इसके बाद सिंड्रेला महफिल में पहुंचती है, जहाँ सब उसे देखने लगते हैं। प्रिंस जब सिंड्रेला को देखता है तो उसे याद आता है कि वही लड़की है जिससे वो जंगल में मिला था। फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ डांस किया और एक दूसरे के बारे में जाना। अब प्रिंस सिंड्रेला को एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाता है जो इसने पहले कभी किसी को नहीं दिखाई होती। वहाँ ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। फिर जैसे ही सिंड्रेला क्लॉक पर 12 बजने की आवाज सुनती है तो वो घबरा जाती है और बिना कुछ कहे भागने लगती है। प्रिंस भी उसके पीछे जाता है। भागते भागते सिंड्रेला का एक ग्लास स्लीपर वहीं स्टेयर्स पर उतर जाता है, बट वो स्लीपर दोबारा नहीं पहनती क्योंकि उसे घर पहुंचना होता है। प्रिंस अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसका पीछा करें और वो खुद स्लीपर को अपने पास रख लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पाँव में स्लीपर फिट होगा। गार्ड सिंड्रेला को पकड़ नहीं पाते और वो घर चले जाती है। अपने रूम में आने के बाद सिंड्रेला दूसरा स्लीपर छुपा देती है ताकि उसकी स्टेप मदर न देख ले। नेक्स्ट डे प्रिंस के गार्ड्स ऐलान करते हैं कि स्लीपर जिस भी लड़की के पाँव में फिट होंगे, प्रिंस उस लड़की से शादी करेंगे। ये न्यूज़ सुनकर सिंड्रेला अपना स्लीपर देखने जाती है, बट वो उसकी स्टेप मदर के पास होता है और वो उस स्लीपर को तोड़ देती हैं और बोलती हैं कि तुम कभी भी प्रिंस से शादी नहीं कर सकोगी। दूसरी तरफ प्रिंस के गार्ड्स घर में जाकर स्लीपर्स ट्राई करवाते हैं। लेडी ट्रेमीन अपनी बेटियों से बोलती हैं कि तुम दोनों में से किसी एक के पाँव में स्लीपर्स फिट होने चाहिए। वो ये सब इसलिए करती हैं क्योंकि वो गोल्ड डिगर होती हैं, यानी पैसों पे मरने वाली इंसान। देन गार्ड्स सिंड्रेला के घर आते हैं और उसकी स्टेप सिस्टर्स को स्लीपर्स ट्राई करवाते हैं, मगर किसी के भी पाँव में वो फिट नहीं होता। देन गार्ड्स पूछते हैं कि क्या इस घर में कोई और लड़की है, तो लेडी ट्रेमीन बोलती हैं कि कोई भी नहीं है। जैसे ही गार्ड्स आने लगते हैं तो उन्हें एक लड़की के गाने की आवाज सुनती है, तो वो पूछते हैं कि किसकी आवाज है। तो तब लेडी ट्रेमीन को मजबूरन बताना पड़ता है कि वो एक आम सी मेड है। बट गार्ड्स बोलते हैं कि प्रिंस ने ये स्लीपर हर लड़की को ट्राई करवाने का ऑर्डर दिया है, बट लेडी ट्रेमीन नहीं मानती। तो हमें पता चलता है कि प्रिंस खुद भी गार्ड बनकर स्लीपर ट्राई करवा रहा था। ये देखकर लेडी ट्रेमीन को मजबूरन एला को सामने लाना पड़ता
ہے سنڈریلا کو پرنس نے خود سویپر ٹرائی کروایا اور وہ بالکل فٹ تھا۔ پرنس بہت خوش ہوتا ہے کہ ایلا ہی وہی لڑکی ہے جس سے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ دین پیلس دکھایا جاتا ہے جہاں پر ان دونوں کی شادی ہوتی ہے اور ایسے اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آخر میں ایلا نے اپنی ماں کی بات کو سچ کر دکھایا، ہیو کریج اینڈ بی کائنڈ۔ اس کی ہمت اور شفقت نے اسے وہ سب کچھ دلا دیا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی، اور اس طرح ایلا کی زندگی ایک نوکرانی سے بن گئی ایک پیاری سنڈریلا کی کہانی جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ If you found our videos great, then give it a big thumbs up and also subscribe this channel and stay tuned for the next uploads. Until then, goodbye.